गुरुदेव, मैं यहाँ आया तो मेरे पिताजी बोलते हैं कि मेरा जलन जलन हो रहा है, तुम मतलब वृंदावन में शपथ खाओ कि तुम वहाँ नहीं जाओ। वृंदावन। हाँ। हाँ हाँ, ऐसे माता पिता के बच्चे जो बिगड़ते चले जाते तो वो सब। लेकिन महाराज जी, आपके सत्संग से सकारात्मक प्रभाव है। वो मेरी बिटिया है। स्कूल में हम पिछली बार कुछ ऐसा था कि इसने मुझे आते ही रिपोर्ट किया कि क्लास में ऐसा होता है, और वो उनमें उसके साहस की आपके सत्संग से आया महाराज। हम इसीलिए बच्चों से प्रार्थना करते, जैसे स्कूल के बच्चे आते हैं, कि अपने मम्मी पापा को फ्रेंड की तरह, दोस्ती की तरह उनसे बात करो। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हमारे पापा है, हमारी मम्मी है यार, वो हमें बहुत डांट सकते हैं, लेकिन वो सीरियस मैटर को वो समझ सकते हो। हमारे बड़े जन हैं, वो हमें संभाल सकते हो, हमें बचा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो अब देखो, वो पिता जो सतमार्ग में जाने के लिए कह रहा कसम खाओ, सतमार्ग के लिए असत मार्ग के लिए कसम खानी चाहिए। बेटा कसम खाओ कि ऐसे गंदे बच्चों का संग नहीं करोगे, जो शराब पीते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो ऐसे वो यही तो समस्या है कि माता पिता अगर चरित्रहीन है तो कैसे संभाल पाएंगे बच्चों को। वही हाल हो रहा है ना, पीढ़ी। हाँ, तो इसलिए आज समय तो बहुत विचित्र हो रहा है, लेकिन आज हम प्रणाम करते हैं समाज को कि ऐसे कलयुग के समय में भी लाखों सत्संगी हैं। आपके सत्संग आपको ही आता है। आप लाख नहीं, श्रेय इस समाज को जाता है कि बाबा जी की बात मान रहे हैं। यार, लाखों नौजवान भाई हैं जो मतलब बात मान करके अपने आप को सुधार की तरफ ले जा रहे हैं, और ये बहुत हानिकारक है। देखो तो गुरुदेव, हमको तकलीफ इस बात का है कि मेरे पापा बोले कि वृंदावन नहीं जाना है, शपथ खाओ। अब हमको आने का मन होगा तो ये शपथ तोड़ देंगे। बिल्कुल तोड़ देना तुम, ये गंदी बात की शपथ नहीं मानी जाती है। हम पापा सन करते थे तो सब उनको बोलता है ये सब होता है। जब आपका सत्संग सुन के सुधार कर दिए, मतलब फिसल गए। यार पता नहीं तुम यार पूर्व जन्म कैसे भजनानंदी आदमी हो कि ऐसी जगह जन्म लिए। नहीं तो देखो मतलब बहुत विरोधी बात है। तुम इतने सज्जनता की तरफ बढ़ रहे हो, तो माता पिता को सुख होना चाहिए। बाबा जी बनने के लिए नहीं हम कह रहे, लेकिन सज्जनता तो होनी चाहिए ना, गंदे आचरण नहीं होने चाहिए। गंदे आचरण हो चुके हैं। बिल्कुल, कपड़ा गंदा हो जाए तो क्या साबुन नहीं है क्या धोने के लिए? सत्संग सुनने के बाद भी अगर फिसल गए तो फिर भी चिंता मत करो, कुश्ती लड़ने वाला ही दांव में चूकता है, फिर हम आगे तैयार होंगे। कमजोरी नहीं, 1000 बार गिर जाओ तो भी तैयार हो जाना है। चिंता गलाए जा रहे हैं हमको। नहीं, चिंता मत कर यार, नाम जप कर। बुत्सा संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधेयज्ञम व्यसन स्वशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं, तू भगवान का अंश है। बन सकता हूँ भगवान। हम भगवान के अंश हैं। चिनगारी, अगर सही ढंग से चिनगारी को सजाया जाए फूस डाल के, तो ज्वाला बनने में देर लगेगी क्या? हम उसी ज्वाला की चिनगारी हैं जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिनगारी हैं। तो चिनगारी को आप चिनगारी मत रहने दो। अगर चिनगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिनगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। ये तू चिंता मत कर, बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। जब आपका सत्संग सुनते हैं तो मेरी माँ बोलती है मोबाइल ही फोड़ देंगे। मोबाइल फोड़ देंगे? हाँ तो सुन, अब हम उसका उपाय बता रहे हैं। सुन, जब उनके बीच में सब रहो तो सुनो ही मती सत्संग। और कान में ऐसे सत्संग आजकल लगा है, वो कोई पूछे क्या सुन रहे हो, कहते फिल्मी गाना सुन रहे। भैया, झूठ से झूठ को निकाल दो। जैसे कांटा लगता है तो कांटे जैसी आकृति से कांटा निकालते हैं। ये संसार झूठा है, इसको झूठे देखो। एक बार विभीषण जी के मकान में लिखा था राम राम राम। रावण को शिकायत पहुंची कि आपके शत्रु का नाम तो आपका भाई लिखे। तो रावण मंदोदरी के साथ वहां पहुंचा, उन्होंने कहा ये राम हमारा दुश्मन, तुम उसका कैसे लिखे हो? बोले उनका थोड़ी नाम लिखे, तो रा से रावण, मां से मंदोदरी, आप दोनों का नाम लिखे। मुस्कुरा दे, चल दिए। भगवान के मार्ग में चलने के लिए झूठे संसार को झूठ से बहला के निकल चलो। अब जैसे हम रो रहे हैं भगवान के लिए, अगर हम किसी से बताएंगे भगवान के लिए रो रहे हैं तो हमारा भाव हट जाएगा। तो रो काहे के लिए? आज थोड़ा दर्द है, हम उसे बहानेबाजी कर देते हैं, हम उसे झूठ बोल दे। वो झूठ नहीं, किसी का प्राण ले रहा हो झूठ, किसी का अपहरण धन कर रहा हो झूठ, किसी को कष्ट दे रहा हो झूठ, उस झूठ से बचना है, जिससे कि हमारा झगड़ा बच जाएगा और हमारा भजन बच जाएगा। अगर हम कहते कि हम वृंदावन जाएंगे, हम भजन करेंगे, हम सत्संग सुनेंगे, तो अभी कलह हो जाएगी।
सत्संग नहीं सुनना, पक्का नहीं सुनेंगे। और जब एकांत में कान में लगा के सत्संग सुन लिए, भगवान का नाम अंदर अंदर जप कर रहे हैं। कभी अवसर मिला, लोग जाते दुनिया में मनोरंजन करने, तुम भाग के एक दिन वृंदावन आ जाओ। भाग भाग के आए? 5 बार आ गए वृंदावन। अरे बड़ी कृपा है बच्चा, यहाँ एक बार भी आना मुश्किल है। श्री राधिका कृपा बिन सबके मननगम, श्री जी की आपके ऊपर कृपा है। बिना गलती हुई आप नहीं करेंगे, आप पर वो सब माफ हो जाएंगे। हमारी बात सुन रहे हो ना? हम नहीं कह रहे, हमारे भगवान कह रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो गलती हो गई है, देखो कहीं ना कहीं हमसे अज्ञान से गलती हुई। हम भले ज्ञानी बनते हैं कि हमें पता था कि नहीं होना चाहिए, पर वास्तविक हमें ज्ञान नहीं था, हमसे गलती हो गई, तो भगवान कृपालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। नाम जप करो। नाम जप जानते हो, वो बोर्ड जैसे लिखा हो उसको मिटाने वाले क्या कहते, डस्टर। नाम जप डस्टर है, ऐसे मिटा देगा साहब। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हम कोई बात मनमुखी नहीं कहते, तस्मात् शास्त्रम प्रमाण। नाम संकीर्तनम यस्य, तुम्हारे हृदय रूपी बोर्ड में जो पाप लिख गया है, तुम ये डस्टर की तरह मिटा, डिलीट कर देगा। भूल ही नहीं पा रहा हूँ पाप जो हुआ है। नाम को पकड़ो तो भूल जाओगे उसे। नाम को याद करो, राधा 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 राधा, ठीक है। और जब जब पाप की वो बात याद आवे तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक वो याद आता रहेगा, और जिस दिन नष्ट हो जाएगा दोबारा याद नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो नाम जप करते रहो। राधा मिलेगा गुरुदेव, हम आप ही के पास आएंगे। अब मेरा पापा शराब भी दे दे तो हम शराब पे दे देगा, कुछ लगता है हमको। श्राप दे देगा तो तब भी आऊंगा। यार श्राप और वरदान देने के लिए पावर चाहिए, वह पावर है तो श्राप वरदान देने के लिए पावर चाहिए, वह पावर। राधा राधा जब, और ऐसे माता पिता के भी पैर छू, तब हमारा तुम मित्र कहलाएगा। हमारे दोस्त तभी कहलाओगे जब वो हमारी निंदा करें, हमें गाली दें, और तुम झुक के उनके पैर छू के कि गुरु की आज्ञा है, महाराज जी की आज्ञा है, पैर छुओ उनके और कह दो जैसा आप चाहते हो वैसा ही चलने की कोशिश करूंगा, थोड़ी बाड़ी कुछ अगर गलती लगे तो क्षमा करो। ये हमारे संग का असर हो। ये थोड़ी होगा तुम खींच के थप्पड़ मार दो जवान हो, ऐसा नहीं, कभी मत करना। उनमें भगवान की भावना करो, वो तुम्हें गाली दें, हमें गाली दें, अच्छे से चलो। सतमार्ग को जो गाली देता है वो बेचारा दया का पात्र है। आप सोचो दया का पात्र कि नहीं? तो छोटा बच्चा जिसे गाली दे तो क्या करेंगे? हंस देंगे। ऐसे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे 70 साल के बूढ़े हो। अज्ञानी क्या है? ज्ञानी के सामने बालक के समान है, तो वो बालक के समान देखा जाता है, उसका विरोध नहीं किया जाता है। अंदर अंदर से प्यार मत रखो, अंदर प्यार करो प्रभु से, और बाहर से व्यवहार ऐसे रखो। पागल बन करके जी जाओगे तो बुद्धिमानी से निकल जाओगे, और यार ये साबित करना चाहोगे भक्ति, तो फिर ऐसे ऐसे शब्द आएंगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमसे जीवन में कोई पाप ना होगा। अब यार तुम बहुत अच्छे आदमी हो, ऐसा तुम्हारी भावना है, उसका हम आदर करते हैं, और बल तो श्री भगवान से ही मिलता है। हम और आप दोनों मिलकर प्रार्थना करें कि आपको भगवान ऐसा बल दे कि आप अपने धर्म पे चल सको, और उनकी भी सेवा करो, माता पिता की, और भाई को भी नफरत न करो, दुलार करो, अंदर से असंग रहो, बाहर से सबको प्यार दो, जिसका जो अधिकार है। तो बच्चा बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि पिता में भी पावर भगवान ही है, माता में भी भगवान है, भाई में भी भगवान है। हमारी बात को समझना। ये बाहरी यंत्र कड़वे हैं तो कड़वे शब्द निकल रहे, लेकिन जहां पावर है वो श्री भगवान है। कभी भी अपने माता पिता का अपमान मत करना, हमारी ये बात ध्यान रखना। और कभी भी ऐसी परिस्थिति आवे तो तन मन प्राण मेहनत से लेबरी करनी पड़े, पैसा कमा के अपने माता पिता की सेवा करते हुए नाम जप करना। भले मेरे पास मत आना, तो ये देखो कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे।